Hello student, welcome back my YouTube channel Rainbow Classes 9th class Social Science. Today we are going to democracy. Today we are going to discuss democracy. Chapter number 1 is what is democracy. Lesson name is what is democracy, what democracy. Okay, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। ओके, लोकतंत्र क्या है इसका हम मेन समझेंगे और लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी ये हम समझेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हम इसका क्या करेंगे बच्चों, ओवरव्यू समझेंगे। ओवरव्यू मतलब परिचय से हम इसके बारे में जान पाएंगे, चैप्टर के बारे में क्या आगे हम क्या डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे ओवरव्यू। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर its features. This chapter builds on simple definition of democracy. Step by step we work out the meaning of the terms involved in this definition. The aim here is to understand clearly the bare meaning features of a democratic of government. What is a democracy, यानी कि लोकतंत्र क्या है। वाट आर इट्स फीचर्स, और इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर जो है ये हमें एक सिंपल वे में, एक साधारण से तरीके से, साधारण सी परिभाषा में डेमोक्रेसी को यानी कि लोकतंत्र को समझाता है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, मतलब क्रम के अनुसार। वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन। हम इस परिभाषा में शामिल जो मीनिंग है उसको क्या करेंगे बच्चों, समझेंगे। परिभाषा में शामिल मीनिंग को क्या करेंगे बच्चों, समझेंगे। किसके जरिए समझेंगे बच्चों, इस चैप्टर के जरिए। जब हम चैप्टर को समझेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तब हम ये चीज़ समझेंगे। ओके, द एम है is the understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government. यहाँ पर क्या है बता रहे हैं कि यहाँ पर ये समझाना, बच्चों को समझाना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके क्या क्या, कम से कम क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, है ना। ये साफ साफ समझाना उद्देश्य है इस चैप्टर के अंदर। ओके बच्चों, अब दोबारा देख लेंगे हम एक बार कि जो सरकार है यानी कि लोकतंत्र, जो लोकतंत्र है हमारा, तो उसकी क्या क्या कम से कम अच्छाइयाँ हैं। तो इस चैप्टर के ज़रिए हम साफ साफ समझेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने का ये हमारा बच्चों क्या है, एम है, यानी कि लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा पर्पस है। ओके, अब आगे देखेंगे हम। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader ideas of democracy. देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश। ये कह रहा है कि जब हम इस चैप्टर का क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे, जब इसको पढ़ चुकेंगे, वी शुड बी एबल, हम क्या हो जाएंगे, एक योग्य हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे टू डिस्टिंग्विश मीन्स क्या होता है कि हम क्या कर पाएंगे, उनमें विभेद कर पाएंगे, उसके अंदर क्या कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक जो सरकार है, और जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, उसके बीच क्या डिफरेंस है ना। इस चैप्टर को हम पढ़ने के बाद क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, आगे देखिए। टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंत में वी स्टे बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव। हम क्या करेंगे, लोकतंत्र जो सरकार है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में जानेंगे। इंट्रोड्यूस, और क्या इसके बारे में जानेंगे हम, लोकतंत्र सरकार के परिचय के बारे में जानेंगे। ब्रॉड मीन्स क्या होता है, एक बड़े रूप में, एक बड़ा पैमाना, जिसे हम बोल सकते हैं बड़ा पैमाना या फिर बृहद रूप, एक बड़े आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, बड़े आइडिया जो लोकतंत्र है उसके आइडियाज़ को हम जान पाएंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप।
इसके उद्देश्य को जान पाएंगे, हम परिचय को समझ पाएंगे और हम क्या कर पाएंगे, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसके आइडियाज़ को बड़े पैमाने पर हम समझ पाएंगे। कब समझ पाएंगे, जब हम इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज़ एक्सपैंडिंग टू मोर कंट्रीज़। ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी जो है ना बहुत ज़्यादा कैसे पॉपुलर हो रही है ना, पॉपुलर हो रही है वर्ल्ड आज के टाइम में, जो पूरी दुनिया है उसमें जो है, और जो दूसरी कंट्री उनके मुकाबले जो हमारा इंडिया है, जो लोकतंत्र सरकार है, वो बहुत ज़्यादा कैसे हो रही है, पॉपुलर हो रही है, बहुत ज़्यादा उसके जिक्र हो रहा है। क्यों हो रहा है, बट वाई इट इज़ सो, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है ना, व्हाट मेक इट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो लोकतंत्र की जो गवर्नमेंट है, लोकतंत्र जो शासन है, लोकतंत्री शासन है, वो अन्य सरकार से, अन्य प्रकार के जो शासन प्रणाली उससे किस तरह से बेहतर है ना, बेटर देन कैसे बेहतर है, दैट इज़ द सेकंड बिग क्वेश्चन। ये अपने आप में क्या है, दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है, दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर, जिसको हम इस चैप्टर के अंदर, इस जो ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा प्रश्न है, इसको हम पढ़ेंगे या इसको हम उठाएंगे। और नेक्स्ट जो ये हमने इसका ओवरव्यू समझ लिया बच्चों, अब हम इसको पूरी तरीके से, ये हमने ब्रीफ में जाना है और इसको हम इन्होंने पूरी अच्छे से दिया हुआ है, लेंथी एक एक वर्ड का मीनिंग करके समझाया हुआ है। तो बच्चों मेरी शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, मैं आगे आपको चेक तो करवाऊँगी, अभी हम ओवरव्यू को समझ रहे हैं क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आती है वीडियो को अपलोड करने में, मेरे फ़ोन बहुत हैंग होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको करवाऊँगी, इससे कि आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ पाएँ। ओके बच्चों, देखते रहिए, आगे बस पढ़ते रहिए और अपने जो लक्ष्यों को छोड़िए मत। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी लास्ट में, डोंट गिव अप होप, टुमारो विल बी बेटर देन टुडे। ओके बच्चों, क्या है कि उम्मीदों को नहीं छोड़ना चाहिए और हमारा आज जो है कल जो है हमारा आज से क्या होगा बच्चों, बेहतर होगा। ओके बच्चों, इस वीडियो को देखिए मल्टीपल टाइम और अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने ज़्यादा स्कोर कर पाएँ आप, यही हमारी आशा है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।